हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी विद मंत्रा में स्वागत है। आज सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वाक्य दिया गया है जिस पर रोक टोक ना हो। जिस पर रोक टोक ना हो उसके लिए शब्द है अनियंत्रित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया हो उसके लिए दिनांकित। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित। जिस पर मत दे दिया गया हो अभिमत। इसी प्रकार से कुछ वाक्य जैसे जिस पर लंबी लंबी धारियां हो उसके लिए शब्द है धारीदार। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए शब्द है विश्वसनीय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसके लिए शब्द है गाभिन। जिस पुरुष की पत्नी हो उसके लिए पत्नी ना हो उसके लिए शब्द है अपत्निक। इसी प्रकार से यहाँ पे वाक्य दिया गया है जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसके लिए शब्द है विदुर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसके लिए अपत। जिस भूमि पर कुछ पैदा ना होता हो उसके लिए बंजर या ऊसर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस मत अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है उसके लिए मत जो है उसको कहा जाता है क्षणिकवाद। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिस रास्ते पर जाना कठिन हो दुर्गम। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए दुर्भिक्ष। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसके लिए शब्द है विधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए सधवा और सौभाग्यवती। जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो उसके लिए शब्द है अवीरा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए लाइलाज। इसी प्रकार से यहाँ पे वाक्य है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसके लिए शब्द है क्षार और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसके लिए शब्द होता है अमल। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव किया जा चुका है उसके लिए शब्द है अनुभूत। जिसका अंत सुखमय हो उसके लिए सुखांत। जिसका उपकार किया गया हो उपकृत। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो उसके लिए शब्द है वियोगी। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसके लिए है कृतकार्य। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसके लिए शब्द है अल्पकालिक। जिसका अहंकार चूर्ण या खत्म हो चुका हो उसके लिए शब्द है आंतगर्भ। जिसका आकार ना हो उसके लिए शब्द है निराकार। जिसका आदि व अंत ना हो उसके लिए शब्द है आद्यानतेतर। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित। जिसका उत्साह गिर चुका हो हतोत्साहित। जिसका उपकार किया गया हो उपकृत। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय। जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लिखित। इसके लिए शब्द है उल्लिखित। 1 सेकेंड। शब्द है उल्लिखित।
एक सेकंड, ये पेन सही से काम नहीं कर रही है। लगता है मेरी पेन में कुछ दिक्कत आ गई है। वन सेकेंड। लगता है पेन में कुछ प्रॉब्लम है। मैं दूसरी पेन ले लेती हूँ। अब लगता है ठीक है। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, ऊपर लिखित, जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके, उसके लिए शब्द है अनुल्लंघनीय। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका आपको ध्यान रखना है। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। इसी प्रकार से जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय, जिसका कोई कसूर हो, कसूरवार, जिसका कोई खंडन काट ना हो सके, अकाट्य या अखंडनीय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। जिसका कोई जवाब ना हो, लाजवाब, जिसका कोई उपाय ना हो, अनन्य उपाय, जिसका कोई नाथ ना हो, उसके लिए शब्द है अनाथ। इस सब का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य, जिसमें कहा गया है जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, उसके लिए शब्द है अनिकेतु। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसका कोई पार ना हो, अपार, जिसका कोई शत्रु ना हो, मतलब जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, उसके लिए शब्द है अजात शत्रु। जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो, यावर, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित। इसी प्रकार से जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके, उसके लिए शब्द है अखंडनीय। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, उसके लिए शब्द है सुकंठ्य। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य, जैसे जिसका चिंतन या चिंता करना उचित हो, चिंतनीय। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो, दुचित्तता। जिसका चित्त स्थिर हो, एकाग्रचित्त। जिसका चित्त स्थिर हो, एकाग्रचित्त। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, उष्ण। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, उसके लिए द्वैपायन। और जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसको अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जवाब ना दिया गया हो और जिसे निस्तारित ना किया गया हो, जिसका जवाब ना दिया गया हो, जिसे निस्तारित ना किया गया हो, अनिस्तीर्ण। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसके लिए शब्द है अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, उसके लिए शब्द है गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, उसके लिए भी गोचर शब्द है। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, श्रीहत, तेजोहत। जिसका तेज नष्ट हो गया हो। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम या दुर्दम्य। जिसका दमन किया गया हो, दमित। और इसी प्रकार से जिसका नाप करना कठिन हो, उसके लिए दुष्परिमेय। जिसका निश्चय ना हो सके,
जिसकी प्रतीति ना हो उसके लिए अप्रतीयमान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से नोट करना है। जिसका निषेध किया गया है निषिद्ध। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार्य, जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार्य, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है भजनीय, जिसका भोग होता है उसके लिए शब्द है भोग्य, जिसका मन उदार हो उदार मना। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क, अन्य मनसक, जिसका मन महान हो महामना, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणामुख, जिसका कोई मूल ना हो निर्मूल, या जिसका कोई बेस ना हो, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो अनिर्णीत, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवारण या दुर्निवार्य। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से जिसका वर्णन ना किया गया हो अवर्ण्य, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, और जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत या अविवाहित, जिसका विश्वास किया जाए उसके लिए शब्द है विश्वस्त या विश्वास पात्र, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए शब्द है अज्ञात शत्रु। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसका शरीर बहुत छोटा हो, जिसका शरीर बहुत छोटा हो उसके लिए वितनु, जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसके लिए शब्द है दुस्साध्य, जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसके लिए शब्द है एक देशीय, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े समय के लिए ही हो जाए अनुषंगिक, जिसका स्पष्टीकरण किया जाए उसके लिए शब्द है प्रतिपाद्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त, जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय, जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो अनपेक्षित, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई है कीर्ति शेष, जिसकी आकांक्षा हो इष्ट, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, थैंक यू।